हम रिलेशंस एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। लेट फंक्शन f from R to R defined by f of x is equal to 4x plus 3, then show that f is invertible, find the inverse of f। ओके, ये 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए आपको दो कंडीशंस याद रखना है। फर्स्ट है 1 1, आप चाहे 1 1 प्रूव करो, बाद में ऑन टू प्रूव करो। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, बाद में इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड में है, आपको सेकंड मेथड में है गॉफ प्रूव करो, जी कॉम्पोजिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स, ऐसा वैल्यू प्रूव करो। सेकंड है फॉग y इज इक्वल्स टू आई वाई, ए प्रूव करना। ठीक है, ए प्रूव करने के बाद आपको फंक्शन ए प्रूव करने के बाद एफ क्या होगा, एफ इज इन्वर्टिबल होगा। एफ इन्वर्टिबल हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा, एफ इनवर्स का वैल्यू एग्जिस्ट होगा। तो चलिए आज हम ए मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चाहे ए भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। फर्स्ट लिखिए गिवन एज इट इज, लेट फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड by f of x is equals to 4x plus 3। ठीक है, एक गिवन क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम 1 1 चेक करेंगे। 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, f of x is equal to f of y है। x and y both are belongs to the given r, बोले तो यहाँ पे बेटा, तो f of x का वैल्यू क्या है, 4x plus 3 है। तो f of y वैल्यू इज 4y प्लस 3। तो x है तो x है, y है तो y है। ओके, सो प्लस 3 है, यहाँ पे भी प्लस 3 है, दोनों का 3 3 कैंसिल होगा। देन 4x इज इक्वल्स टू 4y, हेंस 4 4 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू y। तो दोनों अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट विल बी एग्जिस्टेड हियर। सो f इज 1 1 फंक्शन। बेटा f क्या हुआ, 1 1 फंक्शन हुआ। नेक्स्ट ऑन टू चेक करेंगे। बेटा ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन मालूम है आपको, लेट y बिलोंग्स टू r। r बोले तो कौन सा है, ये है कोडोमेन का। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट x इन r। बेटा r बोले तो डोमेन में, सच दैट आपको प्रूव करना है, चेक नहीं करना है, प्रूव करना है। सच दैट f of x is equals to 4x plus 3। f of x बोले तो y है, y is equal to 4x plus 3। देन यहाँ पे x का वैल्यू आप फाइंड करिए। ठीक है, तो y है प्लस 3, इधर आए तो माइनस 3 होगा। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू y minus 3 is equal to 4x। ठीक है, हेंस x का वैल्यू क्या आएगा, x is equals to, बेटा ये 4 इधर मल्टीपल इधर आए तो क्या हुआ, डिवाइडेड। सो y minus 3 डिवाइडेड बाई 4। ये बिलोंग्स होगा r में। बेटा तो बिलोंग्स होगा ये r में, तो r में बिलोंग्स हुआ तो क्या होगा, f is ऑन टू फंक्शन। बेटा f क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन हुआ। तो गिवन 1 1 भी हुआ, ऑन टू भी हुआ। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है, उस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो f इज इन्वर्टिबल। सो यहाँ पे लिखेंगे f इज इन्वर्टिबल। फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x। सो f इनवर्स y, x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो x का वैल्यू y minus 3 divided by 4। This is a f inverse value। बेटा this is one of the easiest method, आप ऐसे सॉल्व करके 5 मार्क ले सकते हैं। This is for 2 marks, this is for 2 marks, this is for 1 marks। Okay, next question है important question number 2। check whether the given function is 1 1 and onto or bisective। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन को हम चेक करना है 1 1 एंड ऑन टू, दोनों चेक करना है, नहीं तो बाइसेक्टिव फंक्शन।
बाइजेक्टिव का डेफिनेशन क्या है? इफ द फंक्शन इज 1 1 and 2 दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे ए चेक करना है आपको 1 1 and 2। ओके, तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन गिवन फंक्शन है f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय एज इट इज लिखना है क्वेश्चन में, जो है एज इट इज लिखो आप 3 - 4x। ठीक है, तो 1 1 चेक करेंगे। 1 1 फंक्शन डेफिनेशन क्या है 1 1 फंक्शन का? f of x is equal to f of y, right? So f of x value is 3 - 4x, f of y value is 3 - 4y। दोनों एलिमेंट है फॉर ऑल x and y both are belongs to रियल नंबर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे भी +3 है, कैंसिल होगा, 3 3 कैंसिल होगा, क्या बचा? -4x इज इक्वल टू -4y। हालांकि आप एट ए टाइम पूरा कैंसिल नहीं करना, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो -4 यहाँ पे कैंसिल होगा, क्या बचा? x इज इक्वल्स टू y। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट विल एग्जिस्ट हियर। तो f क्या हुआ? f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन, बेटा। तो इसका ऑन चेक करेंगे अभी। ठीक है, ऑन चेक करने के लिए आपको डेफिनेशन मालूम होना है ऑन का। लेट y belongs to r, then there exists x in r such that f of x is equals to 3 - 4x। ऐसा डेफिनेशन लिखना है, राइट? y is equal to 3 - 4x एज इट इज लिखो, बिकॉज f of x बोले तो y है, तो y is equals to 3 - 4x। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करो आप। ठीक है, अब देखो -4x से इधर आए तो क्या हुआ? +4x हुआ, इज इक्वल टू ए प्लस वाई इधर गए तो क्या हुआ? माइनस हुआ, 3 - y। तो x इज इक्वल टू 3 - y डिवाइडेड बाई 4। बेटा, ए जो x का टर्म है, वैल्यू है, ये कहां पे बिलोंग्स होगा? r में बिलोंग्स होगा। बेटा, अगर या फेज ऑन टू फंक्शन होगा, या फेज ऑन टू फंक्शन, या फेज ऑन टू हुआ तो क्या हुआ? गिवन फंक्शन is 1 1, given function is 1 1 and on to or bisective function, okay, so this is a answer। Now come to the second question। इस पे second question है, that is a function f from r to r defined by f of x is equal to 1 + x square। इसका 1 1 ऑन चेक करना है और बाइजेक्टिव चेक करना है। ठीक है, तो फंक्शन में अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू पुट करें तो पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेगा आपको। तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता। तो ये फंक्शन देखते ही मालूम हो रहा है कि फंक्शन 1 1 नहीं होता एंड ऑन टू भी नहीं होता। ओके, तो सोल्यूशन कैसे करना देखो। तो गिवन फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर। ओके, तो 1 1 का डेफिनेशन है, सो 1 1 डेफिनेशन इज f of x इज इक्वल टू f of y। राइट, तो f of x का वैल्यू है 1 + x स्क्वायर, f of y का वैल्यू है 1 + y स्क्वायर। x बोले तो x, y बोले तो y। ओके, देन 1 + 1 + 1 कैंसिल हुआ, क्या बचा? x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर हुआ। राइट, तो ए स्क्वायर इधर गए तो क्या होगा? रूट होगा, x इज इक्वल टू ± √y स्क्वायर। तो रूट स्क्वायर कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू ±y मीन्स x इज इक्वल टू ±y। इसका मीनिंग क्या है बोले तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट हियर, अलग अलग इमेजेस नहीं बनते इसमें। तो f क्या हुआ यहाँ पे? f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f क्या हुआ? 1 1 फंक्शन नहीं होगा। राइट, कम टू द ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए डेफिनेशन तो मालूम है आपको। ऑन टू लेट y belongs to r, that is a कोडोमेन
then there exists, does not exist, then there does not exist x in R such that f of x is equal to 1 plus x square. ओके, तो f of x बोले तो y is equal to 1 plus x square. ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे x का वैल्यू में कन्वर्ट करो आप. 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, x स्क्वायर हुआ. तो x का वैल्यू क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ y माइनस 1 बनेगा. y माइनस 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r. क्यों बिलोंग्स नहीं होता? सपोज मैंने यहाँ पे y का वैल्यू एक 6 वैल्यू पुट किया, समझो x इज इक्वल टू क्या होगा, y का वैल्यू अगर हमने 6 ली है तो 6 माइनस 1 होगा. x इज इक्वल टू क्या हुआ, रूट 5 हुआ. सो रूट 5 इज नॉट बिलोंग्स टू r. सो देयरफॉर f is not onto function. f is not onto function. Okay, so given function, hence given function is neither 1 nor onto. Okay? So this is a required answer of the given question. This is very very important for the 5 marks. Okay. Next question is question number 3. This is very very important question for the exam purpose. So question देखिए क्या है, let a is equals to r minus set 3 है and b is equals to r minus set 1 है. इसका मतलब क्या है, रियल नंबर पे एलिमेंट 3 नहीं है, रियल नंबर में एलिमेंट 1 नहीं है. ओके, कंसिडर द फंक्शन f from a to b डिफाइंड बाय फंक्शन है f of x is equals to x minus 2 upon x minus 3. a is 1 1 and onto 1 1 onto चेक करना है. ओके, see the solution, how to solve this one. Solution, given function को लिखिए, given function f of x is equals to x minus 2 upon x minus 3. This is a given function. Okay, now check the 1 1 चेक करेंगे. फर्स्ट डेफिनेशन क्या है 1 1 का, f of x is equals to f of y for all x and y element belongs to set a, मीन्स यहाँ पे इस सेट में. ओके, देन f of x का वैल्यू क्या है, x minus 2 upon x minus 3 है. f of y का वैल्यू क्या होगा, रिप्लेस करो x के जगह पे y. ओके, सो y minus 2 upon y minus 3. ओके, चाहे आप x1 x2 भी ले सकते हैं. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल, सो क्रॉस मल्टीपल करें तो क्या मिलेगा, x minus 2 इंटू y minus 3 होगा इज इक्वल टू y minus 2 इंटू x minus 3 होगा. मल्टीपल करिए, x इंटू वाई से एक्स वाई हुआ, x इंटू माइनस 3x माइनस 2 इंटू वाई इज माइनस 2y माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 3 इज 6 इज इक्वल टू, इसे मल्टीपल करिए, y इंटू एक्स एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 3 इज 6. a 6 कैंसिल होगा, a प्लस एक्स वाई कैंसिल होगा. क्या बचेगा रिमेनिंग हियर, माइनस 3x हुआ, यहाँ पे माइनस 2x है, यहाँ पे माइनस 2y है, यहाँ पे माइनस 3y है. तो x टर्म को वन साइड करिए आप, माइनस 3x है तो माइनस 3x हुआ, तो माइनस 2x इधर है तो क्या हुआ, प्लस 2x हुआ. ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस 3y एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 2y इधर है तो क्या हुआ, प्लस 2y. ओके, सो माइनस 3x प्लस 2x इज माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2y इज माइनस y. माइनस माइनस कैंसिल हुआ, क्या रिमेनिंग बचा यहाँ पे, x इज इक्वल टू y. सो x इज इक्वल टू y का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन में फंक्शन हुआ 1 1 फंक्शन. ओके, मींस डिस्टिंक्ट एलिमेंट विल एग्जिस्ट हियर. तो f is 1 1 फंक्शन, f is 1 1 फंक्शन. ऑन टू चेक करेंगे. ओके, ऑन टू का डेफिनेशन है, let y belongs to second set, that is a B codomain, then there exists x in कहाँ पे, डोमेन में, that is a such that f of x is equals to y, means f of x value is x minus 2 upon x minus 3 is equals to y.
तो ये जो सिंप्लीफिकेशन, ये जो इक्वेशन है ना, इसको क्या करो आप x के टर्म में कन्वर्ट करो. सो दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीपल करिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू y इंटू एक्स माइनस 3. ओके, नाउ x माइनस 2 एज इट इज, y से मल्टीपल करिए, x इंटू वाई से एक्स वाई माइनस 3y. ओके, x टर्म को वन साइड लीजिए, x ए प्लस एक्स वाई इधर आए तो क्या हुआ, माइनस एक्स इंटू वाई हुआ, इज इक्वल टू माइनस 2 इधर आए तो प्लस 2 minus 3y. Then take the x is common here. X is common. What remains? 1 minus y is equal to 2 minus 3y. Hence x is equal to, ये मल्टीपल इधर आए तो क्या होगा, डिवाइडेड होगा. ओके, सो 2 minus 3y डिवाइडेड बाई 1 minus y बिलोंग्स टू कहाँ पे, a में. सो इसका मतलब क्या होता बोले तो फंक्शन ऑन टू होगा, या फेज ऑन टू फंक्शन, या फेज ऑन टू फंक्शन.